अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है अंजुमन और अंजुमन के साथ मैं हूँ हाजिरा नाज मलिक। हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं रिकॉर्डिंग इंजीनियर अब्दुल मजीद कटोहर। इस खूबसूरत प्रोग्राम को आपके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोड्यूसर कलीमुल्लाह शेख। मिजाज बखैर, कैसी हैं आप सब? और आज का दिन कैसा गुजर रहा है? तबीयत कैसी है? सेहत कैसी है? ठीक ठाक हैं? गुस्सा तो नहीं आ रहा? हमारी दुआएं बहनों आपके लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि आप जहाँ कहीं भी रहें ठीक ठाक रहें, खुश खुर्रम रहें, सेहतमंद रहें, हंसती रहें और मुस्कुराती रहें। आज के प्रोग्राम में आपसे, जैसा कि आपको भी पता होगा, इल्म होगा कि डिफरेंट हमारे सेगमेंट्स होते हैं, वो हम शामिल करेंगे। हमारी बहनें लेकर आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी सी बातें होती हैं, आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं, आपके हुस्न का ख्याल रखते हैं, आपकी मिजाज का ख्याल रखते हैं, आपकी फैमिली का ख्याल रखते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि आपके बच्चे और आपके बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखते हैं। उन्हें मद्देनज़र रखते हुए बहुत से सेगमेंट्स हमारे प्रोग्राम में इस तरह के होते हैं कि जो आपके घर को जन्नत बना देते हैं। बस ज़रा सा फॉलोअप करने की ज़रूरत होती है कि आप उन्हें सुने, समझें और उस तरीके को अपना लें। वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, मुझे पता है, आप अपने घर को ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से मैनेज करना जानती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नोक पलक इधर उधर करने से और ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। खैर जी, आप भी सोच रही होंगी कि अब मैं बातें ही करती रहूँगी या किसी और आवाज़ को भी शामिल करूँगी। जी हाँ, बिल्कुल मौका देंगे, क्यों नहीं देंगे। कहते हैं ना, बातों से बातें निकलती हैं और ख़ूबसूरत बात करना भी एक आर्ट है। बहुत सारी चीज़ों का आर्ट होता है इसी तरीके से बात करना, गुफ्तगू करना और मौज़ूए गुफ्तगू होना, ये बड़ी बात होती है कि आप अपने गुफ्तगू में अपनी टॉपिक से ना हटें, बल्कि आपको जो बात करनी है वो उसी तरीके से आप सामने वाले को कह दें। कभी कभी ऐसा होता है, आप अपनी बात को मनवाने के लिए घुमा फिरा के बात करते हैं। जैसे कि आपको शॉपिंग करनी है तो आप अपने हस्बैंड से कहेंगे कि जी ये मसला है, कपड़े पुराने हो गए हैं, ड्रेस अब थोड़े से रह गए हैं, अब मुझे शादी में जाना है, अब पार्टी में जाना है और आजकल मैं बिल्कुल शॉपिंग नहीं कर रही। मतलब आप 1 घंटे तक तमहीद बांध कर और दिमाग ख़राब करके फिर आप शॉपिंग के लिए पैसे लेती हैं। तो सीधा सीधा बोल दें, लेकिन शायद आपको नहीं लगता होगा ना कि सीधे सीधे बोलने से पैसे निकलेंगे। तो बहरहाल हर कोई अपने फैमिली मेम्बर के बारे में जानता है, अपने रिलेशंस के बारे में जानता है कि किस तरीके से उसे बात करनी है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा सेगमेंट होता है आज की बात, और उज़्मा अख्तर बहुत खूबसूरती से आप तक पहुंचाती हैं और वो जानती है आज की बात में कौन सी बात किस तरह करनी है। तो आइए सुनते हैं सेगमेंट आज की बात उज़्मा अख्तर से। किचन की सफाई के कुछ राज। प्यारी बहनों, ख़वातीन के लिए घर में किचन इनके बेडरूम से कम अहम नहीं होता। एक आइडियल बावर्ची खाने में इस्तेमाल के बाद हर चीज़ को धोकर अपनी जगह पर रखना चाहिए। जदीद तरीन सामान के होते हुए भी सफाई की अपनी ज़रूरत मौजूद रहती है, वरना वक्त से पहले ही चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात खाना पकाने के दौरान बर्तन इस कदर जल जाते हैं कि इन्हें धोने के बजाय फेंक देने को जी चाहता है, लेकिन आप एक महलूल की मदद से ये मुश्किल काम आसान बना सकते हैं। 1 कप सिरका, 2 चम्मच मीठा सोडा और 1 कप पानी ले लें। जले हुए बर्तन में 1 कप पानी और सिरका डालकर चूल्हे पर रख दें। जब पानी उबलने लगे तो उतार लें और मीठा सोडा डालकर कुछ देर बाद धो लें। बावर्ची खाने के दराज को खाली करने के बाद बर्तन से गर्दो गुबार साफ़ कर लीजिए। पानी के लिए जो स्प्रे बोतल मिलती है, इसमें सिरका भरकर हल्का सा स्प्रे कीजिए। 24 घंटे के बाद खुश्क तौलिए से साफ़ करने के बाद सामान दोबारा दराज में रख दें। तमाम सामान अच्छी तरह चेक कर लें। कोई मसाला या दाल वगैरह ख़राब होने लगे तो दाल वगैरह ख़राब तो नहीं हो गई, अगर हो तो इसे फ़ौरन हटा दें और दराज में चंद तेज़ पत्ते रख दें। प्यारी बहनों, माइक्रोवेव ओवन को साफ़ करने के लिए एक शीशे के बाउल में 1/4 कप सिरका 1 कप पानी में शामिल करके डाल दें।
और फिर 5 मिनट तक ओवन को चलाएं। इसके बाद बाउल को ठंडा होने दें। फिर इसमें एक कपड़ा या स्पंज डालकर ओवन के अंदर लगे धब्बों और दीगर गंदगी को साफ कर लें। बावर्ची खाने में कीड़े मकोड़े बहुत तंग करते हैं। हम सब भी इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। अगर आप फर्श पर कपड़ा मारते वक्त अगर फिनाइल भी पानी में डालकर फर्श को धोएं तो कीड़े मकोड़े इधर का रुख ही नहीं करेंगे। जब छुरी के ब्लेड की तेज़ी ख़त्म होने लगे या इस पर कुछ चिपक जाए तो इसे साफ़ करने के लिए पानी का इस्तेमाल मत करें, बल्कि छुरी को सिरके में डूबे हुए कपड़े से साफ़ करें और किसी दूसरे कपड़े से इसे खुश्क कर लें। छुरी को पानी में भिगोकर मत रखें और इससे इसकी धार मुतासिर होती है। बावर्ची खाने की खिड़कियों के शीशों पर धुएं और दूसरे गड्ढे गुबार की वजह से धब्बे पड़ जाते हैं। इन धब्बों को साफ करने के लिए इन पर अच्छी तरह सिरका रगड़ें और फिर किसी ऊनी कपड़े से सफाई कर लें। शीशे चमकदार और बावर्ची खाना रोशन हो जाएगा। प्यारी बहनों, चूल्हों या किचन काउंटर पर अक्सर घी जम जाता है, जैसे साफ करने कोई आसान काम नहीं। इसके लिए पानी और सिरके की यकसा मिकदार से महलूल तैयार करें और इसमें कपड़े को भिगोकर इस दाग धब्बों पर रगड़ें। इन चिकनाई को साफ करने के साथ सिरका वहां बस जाने वाली बू को भी ख़त्म कर देता है। सिरके और मीठे सोडे का मुरक्कब ड्रेन में फंसे कचरे को हटाने के लिए मौसर तरीन तरीकों में से एक है। मज़े की बात यह है कि इससे पाइप भी मुतासिर नहीं होते। पहले आधा कप मीठा सोडा फिर 1 कप सिरके को सिंक ड्रेन में डाल लें। जब इनका झाग बनकर बैठने लगे तो इसे गर्म पानी से फ्लैश कर दें। 5 मिनट तक इंतज़ार करें और फिर ठंडा पानी डालें। इस तरह सफाई के साथ साथ बदबू भी ख़त्म हो जाएगी। प्यारी बहनों, हर बावर्ची खाने में कोई ना कोई ऐसी जगह बच जाती है जो ज़ाया समझी जाती है, लेकिन आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे दराज जगह और सामान दोनों मसाइल को हल कर देते हैं। अगर ये बदकिस्मती से कभी आग लग जाए तो हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि खाने का सोडा आग के शोले मद्धम कर सकता है। अगर खुदा ना ख्वास्ता आपके बावर्ची खाने में कोई चीज़ आग पकड़ ले तो इसके ऊपर खाने का सोडा फेंकें। ये गर्म होकर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है और ये गैस आग बुझा देती है। जी उज़्मा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने आज की बात सेगमेंट हमारी बहनों तक पहुंचाया और हमेशा की तरह आज भी बहुत ही मीठे मीठे से सिलोली अंदाज में आप बात कर रही थी। बहुत अच्छा लगा और अब अच्छा तो आपको कुछ चटपटा खाकर भी लगेगा, क्योंकि आज कुछ नया कुछ जदीद आपको जो है खाने के लिए मिलेगा। नहीं जी, बना बनाया कुछ नहीं मिलने वाला, आपको बताया जाएगा। बनाना आपने खुद ही होगा, क्योंकि जो चीज़ आप घर में बनाती हैं उसका टेस्ट तो खा कर आप तंग आ गई होंगी। क्योंकि अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि जी हम जब बनाते हैं खाना तो हमें पसंद नहीं आता, घर वाले तो तारीफ़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हम किचन से निकल के जब आते हैं और उसके बाद वही खाना हमें जो है उतना लजीज नहीं लग रहा होता या दिल नहीं चाह रहा होता। तो जब आपकी रेसिपी नहीं होगी, रेसिपी होगी हमारी, तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा और जब आप उसे बनाएंगी तो एक्साइटमेंट में उसे खुद भी खाएंगी और घर वालों को भी खिलाएंगी, तो अप्रिशिएट वो आपको ज़रूर करेंगे, आपकी हौसला अफजाई करेंगी। और जब आपकी हौसला अफजाई होगी तो यकीनन हमें भी अच्छा लगेगा और आपकी सेहत भी अच्छी होगी। तो डाइट का ख्याल भरपूर तरीके से रखिए कि क्या खाना है और क्या फैमिली मेम्बर्स को अच्छा लगता है। सारी चीज़ें मैनेज करती है एक खातून, और ख़ातून को पता होता है कि जी बच्चों को क्या देना है, मर्द हजरात को क्या चीज़ पसंद है, या घर के बुज़ुर्गों को किस तरह से हमें डील करना है क्या क्या चीज़ें उन्हें खाने में देनी है। तो सारी की सारी चीज़ें आप मैनेज करती हैं बहुत ही सलीके से, करीने के साथ। ख़ातून अगर अच्छी होती है, घर में सलीके वाली होती है, तो वो घर जन्नत होता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और आपका घर भी जन्नत है, उसमें थोड़ा सा रद्दोबदल करते हैं आज खाने पीने में। नौरीन नाज लेकर आई हैं किचन कॉर्नर। क्या बता रही हैं रियली मुझे नहीं पता, मैं ख़ुद भी सीखने की कोशिश करती हूँ कि आज कुछ नया क्या है। तो आइए सुनते हैं सेगमेंट किचन कॉर्नर नौरीन नाज से।
अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है चिकन मलाई पालक की। उसके अज्जा कौन कौन से हैं, तरकीब किस तरह से है, ये आप लोग नोट कर लीजिए और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अज्जा में शामिल हैं चिकन 3 पाव, दूध आधा किलो, पालक 1.5 किलो चॉप, प्याज 1 पाव, टमाटर 1 पाव चॉप, मेथी आधा पाव चॉप, मक्खन आधा पाव चॉप्ड, जायफल 1 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, हरी मिर्च चॉप्ड 2 चाय के चम्मच, लहसुन 1 पोथी, अदरक 2 इंच का टुकड़ा चॉप, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा चॉप, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, जावित्री आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच। तरकीब इस तरह से है, ऑयल में प्याज और लहसुन फ्राई करें, फिर टमाटर और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब मेथी और साथ ही तमाम खुश्क मसाला डाल दें, चिकन शामिल करके भूनें और अलग रख दें। पालक को उबालकर ग्राइंड कर लें। पैन में ऑयल गरम करके पालक का पानी खुश्क कर लें। अब इसमें दूध डालकर पकने दें। दूध खुश्क हो जाए तो चिकन और मक्खन शामिल करके भूनें। ऑयल ऊपर आ जाए तो चूल्हे से उतारकर गरम गरम सर्व करें। प्यारी बहनों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, नाश्ते में आपके काम आएगी और बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे। तरकीब है, मैदा 2 कप, पानी 1.5 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, सूजी 4 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चम्मच, सूजी इजाफी 5 खाने के चमचे। टॉपिंग के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस स्ट्रैप्स 1.5 कप, टिक्का मसाला 3 खाने के चम्मच, कद्दूकश चेडर चीज़ 1 कप, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ 1 कप, शिमला मिर्च स्लाइस 1 कप, मशरूम स्लाइस आधा कप, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप। तरकीब: पराठा डो बनाने के लिए मैदा, सूजी, नमक और तेल को 1 मिनट मिक्स करें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें, यहाँ तक कि नरम डो तैयार हो जाए। फिर उसे छोटे गोल शेप देकर सूजी और तेल छिड़कें। अब दोबारा रोल करके गोल शक्ल दें और एक तरफ रखें। टॉपिंग के लिए चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स। टॉपिंग के लिए चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स पर टिक्का मसाला लगाएं और मैरिनेट करने के लिए रख दें। अब एक पैन में तेल गरम करके 2 कप पानी शामिल करें। उबाल आ जाए तो चिकन डालकर पकाएं। चिकन गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो चिकन को रेशा कर दें। डो से पराठे को गोल बेलकर तवे पर सेक लें। अब पलटकर इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। फिर उस पर चिकन, सब्जियां और दोनों चीज़ डालकर हल्की आंच करके ढककर सेकें। पिज़्ज़ा पराठा तैयार है। जी, ये थी नौरीन नाज, जो कि बहुत ही उम्दगी के साथ रेसिपीज़ आप तक पहुंचा रही थी सेगमेंट किचन कॉर्नर में, और आपने नोट भी कर ली होंगी। और मुझे पता है बहुत सारी बहनें कहती हैं मुझसे कि जी कागज़ और कलम जो है वो लेकर बैठ जाती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको लिखने की कोशिश कर रही होती हैं कि जी कोई चीज़ रह ना जाए, मिस ना हो जाए। लेकिन कुछ और भी ज़्यादा होशियार हैं, पता है कैसे? क्योंकि वो रिकॉर्डिंग कर लेती हैं और जब रिकॉर्डिंग कर लेती हैं तो बाद में बहुत ही आराम के साथ सब चीज़ें समझ लेती हैं और फिर उसी तरीके से वो रेसिपी तैयार कर लेती हैं। पर तैयार करने की जहाँ तक बात है तो बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ होती हैं कि जो आपके फेस के लिए, आपके हुस्न के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए बहुत मायने रखती हैं। अब वो तभी पॉसिबल है कि जब आप अप्लाई करें अपनी स्किन पर, अपने फेस पर। आजकल थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, आपने ख़ुद भी देखा होगा। जब मौसम चेंज होता है तो फिर वो असरअंदाज होता है, हमारी स्किन पर ड्राइनेस लेकर आता है। ठंड जब ये हवाएं थोड़ी सी चेंज होती हैं तो वो थोड़ी खुश्क हवाएं चल रही होती हैं। खुश्क हवाएं स्किन को ड्राई करती हैं, खुश्क करती हैं और उस तरीके से हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। मॉइस्चराइज़र में एक बहुत ही उम्दगी के साथ चीज़ मैं आपको ज़रा बता दूं कि हर घर में एलोवेरा लगा हुआ होता है। एलोवेरा का जेल लेकर आप उसे ग्राइंड कर लीजिए और उसमें टमाटर मिक्स कर लीजिए
और उसको मिक्स करके फेस पर अप्लाई करें, यकीन जानिए बहुत ही कूल सा आपको जो है रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ही फ्रेशनेस आ जाएगी आपकी स्किन पर। इसके अलावा हमेशा की तरह आज भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए, लेकिन पानी बहुत साफ़ सुथरा हो और जहाँ आपको डाउट हो तो वहाँ पर बॉयल करके पानी को रख लीजिए। इससे स्किन आपकी बहुत अच्छी होती है, आपका कलर फेयर होता है और विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। जी हाँ, देखें मुफ्त में कितनी अच्छी सी रेसिपी मैंने दे दी और ख़वातीन को तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि एक क्रेज़ होता है काफ़ी हमारी बहनों को कि जी कलर फेयर होना चाहिए हमारा। तो कलर फेयर भी होना चाहिए, स्किन अच्छी होनी चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए और दूसरे ये कि पिंपल फ्री होने चाहिए, आपका फेस और डार्क सर्कल भी नहीं होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल से छुटकारा मिल जाता है आपको और कुछ और चीज़ें आपको ब्यूटी टिप्स में ही मिल जाती हैं जो आपकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं, आपके हुस्न को बढ़ाती हैं और आपके चेहरे को मज़ीद देर पा जवान रखने के लिए, हसीन रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए अच्छी साबित होती हैं। तो सेगमेंट है हमारा ब्यूटी टिप्स, लेकर आ रही हैं अनफाल। तो देखते हैं आज क्या बता रही हैं। जी प्यारी बहनों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ फलों के छिलके किस तरह कारआमद हो। फलों में मुख्तलिफ विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, दीगर अज्जा मौजूद होते हैं। इसी वजह से घरों में फलों को इस्तेमाल करने पर जोर भी दिया जाता है। ख़वातीन खुद भी फल खाती हैं और अपने घर वालों को भी खिलाती हैं, ताहम वो इनके छिलके ऐसे ही घर से बाहर फेंक देती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी ये कोशिश है कि इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखा जाए। ऐसे में कई तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं जिससे माहौल को कम से कम नुकसान हो, जैसा कि फलों के छिलके बाहर फेंक दिए जाते हैं जिसकी वजह से मक्खियों की बहुतात और लोगों के फिसल जाने का खदशा रहता है। साथ ही छिलके माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफे का सबब बन रहे हैं। इको फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए हमें बहुत सी आदतें अपने अंदर परवान चढ़ानी होंगी, जिनमें से एक फलों के छिलके बाहर फेंकने की आदत भी है, जिसे खत्म करना बहुत जरूरी है। प्यारी बहनों, दूसरी तरफ ये आदत खत्म करने के लिए छिलकों का किसी और जगह इस्तेमाल करना भी जरूरी है। वैसे भी माहिरीन का कहना है कि छिलकों में ही असल ग़िज़ाइयत होती है, यूँ इनका इस्तेमाल करके फवायद हासिल करने चाहिए। सेब के छिलके कहा जाता है कि सेब के छिलके जल्दी हजम नहीं होते। यही वजह है कि कई घरानों में इन्हें छिलके उतारकर इस्तेमाल में लाया जाता है। ताहम इन छिलकों को जमा करके एप्पल स्क्रीप जेली तैयार की जा सकती है, जिसे जैम की तरह स्लाइस पर लगाकर खाया जा सकता है। इस जेली को तैयार करने के लिए सेब के छिलकों में पानी और चीनी डाल दें, साथ ही नींबू का रस भी शामिल कर दें और इन तमाम चीजों को हल्की आंच में पकाएं। जब इसका पानी कम हो जाए और जेली में तब्दील हो जाए तो इसे किसी जार में महफूज कर लें। इसे नाश्ते में ब्रेड स्लाइस पर लगाकर खाएं या घर में बेक की जाने वाली ब्रेड या केक वगैरह की सजावट में इस्तेमाल कर लें। आम के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट की वफर मिकदार मौजूद होती है, साथ ही इसमें फाइबर और कई विटामिन भी पाए जाते हैं। आम के छिलके अमूमन खाने में कड़वे से महसूस होते हैं, यही वजह है कि इन्हें अक्सर छील कर ही इस्तेमाल किया जाता है। इन छिलकों को इस्तेमाल करते हुए मैंगो सिरप बनाया जा सकता है। मैंगो सिरप बनाने के लिए आम के छिलकों को पानी और चीनी डालकर चूल्हे पर हल्की आंच में चढ़ा दें। चाहे तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी शामिल कर दें। हल्की आंच में पकने के बाद इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसे किसी जार में महफूज कर लें। इस मैंगो सिरप को मुख्तलिफ मीठी डिशेस की सजावट के अलावा बच्चों को लंच में स्लाइस पर लगाकर दिया जा सकता है। प्यारी बहनों, आड़ू के छिलके आड़ू को इसके जायके और इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत की वजह से सभी पसंद करते हैं। इसके छिलकों में भी नमी फराहम करने की सलाहियत मौजूद होती है। इन छिलकों को बतौर मॉइस्चराइजर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आड़ू के छिलकों के अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दें और इसे आहिस्ता आहिस्ता चेहरे, हाथों और पैरों पर रगड़ें। इस तरह करने से न सिर्फ जिल्द को नमी मिलेगी बल्कि जिल्द नरम और मुलायम भी हो जाएगी। खवातीन को यही मशवरा है कि वो केले के छिलकों को हरगिज सड़क पर ना फेंकें और ना ही फेंकवाएं। इन केले के छिलकों की मदद से वो अपने बच्चों के स्कूल शूज चमका सकती हैं। केले में वैसे तो बहुत से मिनरल्स और विटामिन मौजूद
होते हैं, ताहम इसका छिलका जायके में अच्छा नहीं होता। यही वजह है कि इसे फेंका ही जाता है। छिलके में मौजूद पोटाशियम चांदी की ज्वेलरी या दीगर अशिया को चमकाने के अलावा बच्चों और बड़ों के चमड़े के जूते भी चमकाने की सलाहियत रखता है। चांदी की ज्वेलरी हो या बच्चों के स्कूल के शूज, इन्हें केले के छिलके की मदद से चमकाएं। साथ ही ये चेहरे पर मौजूद दाने, खुजली को दूर करने और जिल्द को जल्दी बूढ़ा होने से बचाने के लिए मददगार साबित होता है। प्यारी बहनों, कई रिसर्च के मुताबिक टमाटर के छिलकों को खाया जा सकता है। इनमें विटामिन और मिनरल्स बहुत मिकदार में मौजूद होते हैं। इन छिलकों को इस्तेमाल करने के लिए पहले इनकी नमी खत्म करनी होगी। इसके लिए इन्हें धूप पे सुखाना होगा। जब छिलके सूख जाए तो इन्हें ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बना लें। इस टमाटो पाउडर को मुख्तलिफ पास्ता और इटालियन डिशेस के ऊपर छिड़के। इन डिशेस का जायका बढ़ा दें। अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ये गले की खराबी, मुंह के छाले और खांसी के लिए बहुत मुफीद हैं। अनार के छिलकों को ग्राइंड कर ले और फिर इसके पाउडर को गर्म पानी में डालकर गरारे करें। इसकी वजह से गले की सोजिश का खात्मा होगा। अगर गले का कोई इन्फेक्शन हो तो इसमें भी फर्क महसूस होगा। इसके अलावा प्यारी बहनों, इसके छिलके जिल्द को मुनासिब नमी फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। छिलके के अंदरूनी हिस्से को चेहरे, हाथों और पैरों पर मलें और इसे 10 से 15 मिनट तक रहने दें। इसके बाद नीम गर्म पानी से धो लें और चेहरे को चमकता हुआ नरम और मुलायम देखें। कीवी में विटामिन सी की बड़ी मिकदार मौजूद होती है। इसके छिलके में फाइबर की मिकदार इसके फल से ज्यादा मौजूद होती है। इसके लिए जब भी सलाद में डालने के लिए कीवी का इस्तेमाल करें तो इसे छिलकों समेत ही सलाद में काट दें। इससे आप भरपूर ग़िज़ायत हासिल कर सकेंगे। तो जी प्यारी बहनों, यकीनन आप आज इफ्तारी के बाद अपने घर के फ्रूट, यानी जो आपका इफ्तार का फ्रूट होगा, उसके जो छिलके होंगे वो आप डस्टबिन में डालने के बजाय अपने ऊपर अप्लाई करेंगी। और यकीनन आपको करना भी चाहिए, क्योंकि मेरे घर में तो यही होता है। मैं तो कभी भी अगर कोई भी फ्रूट खा रही होती, जैसे केला ही खा लूं, तो जो उसके छिलके होते हैं ना, उस पे मैं मीठा सोडा लगाकर अपने एड़ियों पे रगड़ती हूँ और ये जो हमारे टखने होते हैं उस पे भी मैं जरूर लगाती हूँ और बहुत फर्क महसूस होता है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं भी ट्राई करती हूँ। जी अनफाल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत ही अच्छी सी चीज़ें बताई आज हमारी बहनों को कि किस तरह से उन्हें हसीन नज़र आना चाहिए। ये उनका राइट बनता है, हक बनता है। और ख़ातून खाना कहती है ना कि मेकअप तो हमारा हक है तो बिल्कुल जी, खूबसूरत रहना आपका हक है। और ख़ूबसूरती तो सबको ही अच्छी लगती है, आँखों को अच्छी लगती है, देखने वालों को जो है उनकी कहते हैं ना, देखने वाले की नज़र में खूबसूरती है। हाँ जी होता है ऐसा भी, लेकिन फिर भी खूबसूरत होना पड़ता है, अच्छी बात है। और ख़ूबसूरती का ताल्लुक़ म्यूज़िक से भी है। आपको पता है, जब म्यूज़िक अच्छा होता है, अच्छी आवाज़ें होती हैं तो सुनने को जी चाहता है। तो बहुत सारी आवाज़ों में से जब आप सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, तो उन्हीं आवाज़ों को करते हैं, उन्हीं आवाज़ों को सुनना चाहते हैं कि जो आवाज़ बहुत दिल के करीब होती है, बेसलेस होती है और बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, बहुत ही हसीन होती है, बहुत अच्छा म्यूज़िक होता है उसका। तो ऐसा ही एक नगमा है, ऐसा ही एक सॉन्ग है, ऐसी ही एक आवाज़ है जो आज के इस प्रोग्राम में मैं शामिल करना चाहूँगी। और आपको पता है ना कि घड़ी की जानिब हम निगाह कर रहे हैं तो घड़ी हमें इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन बहुत खूबसूरत शेर है ना कि घड़ी घड़ी ना उठाओ नज़र घड़ी की तरफ, ज़रा सी देर हो ही जाएगी तो क्या होगा, बहुत कुछ हो जाएगा जी तो इसलिए हम टाइम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, टाइम फ्रेम में रहते हुए आपसे बात करते हैं। और अब इसी पर हमारा आज का जो प्रोग्राम है अंजुमन, वो इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आपको बता दें कि हमारे साथ रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे पैनल पर मौजूद अब्दुल मजीद कटोहर। प्रोग्राम को आप तक पहुंचा रहे थे प्रोड्यूसर कलीमुल्ला शेख और मैं थी हाजरा नाज मलिक। हम सबको इजाज़त दे दीजिए। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।